लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। अब सवाल सरकार बनाने का है। इस बार बीजेपी के लोकसभा चुनाव में वोट कम है और सीटें भी कम आई है, लेकिन उसकी एनडीए ने 292 सीटें जीती हैं, यानी बहुमत से 20 ज्यादा। दूसरी तरफ 234 सीटों वाला इंडिया अलायंस भी सरकार बनाने की लिस्ट में शामिल है, लेकिन पलड़ा एनडीए का भारी है। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कुछ ही कदमों की दूरी पर है, मगर कैसे, आइए 7 सिनेरियो से समझते हैं। सबसे पहले एनडीए के पास 292 सीटें हैं, इनमें टीडीपी की हिस्सेदारी 16 है। अगर टीडीपी इंडिया अलायंस के साथ जाती है तो एनडीए के पास 276 सीटें बचेगी, यानी बहुमत से 4 सीटें ज्यादा। इस स्थिति में एनडीए की सरकार बन जाएगी। दूसरा सिनेरियो, एनडीए के पास 292 सीटें शामिल हैं, जिसमें जदयू के पास 12 सीटें हैं। अगर जदयू इंडी के साथ जाती है तो एनडीए के पास 280 सीटें रहेंगी, यानी बहुमत से 8 सीटें ज्यादा। एनडीए की सरकार बन जाएगी। टीडीपी की 16 और जदयू की 12 सीटें मिलकर 28 का आंकड़ा होता है। अगर एनडीए की कुल 292 सीटों में से टीडीपी और जदयू की सीटें माइनस कर दे तो आंकड़ा 264 पहुंचेगा, यानी बहुमत से 8 सीटें कम। ऐसे में एनडीए सरकार बहुमत से पीछे रह जाएगी। पहले और दूसरे सिनेरियो में एनडीए के पास बहुमत है। ऐसे में प्रीपोल अलायंस को बहुमत मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति एनडीए के नेता को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे। गठबंधन के नेता होने की वजह से मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तीसरे सिनेरियो में भले ही एनडीए बहुमत से पीछे रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा गठबंधन होने की स्थिति में राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे। इस स्थिति में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 8 सीटों की जरूरत होगी। इस बार निर्दलीय और कई छोटे छोटे ऐसे दल हैं जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। उन्हें कुल मिलाकर 18 सीटें मिली हैं। मोदी इन दलों या प्रत्याशियों को साथ बुला करके बहुमत का आंकड़ा जुटा सकते हैं। आपको क्या लगता है, इस बार मोदी सरकार कैसे बनेगी? टीडीपी और जेडीयू का कितना बड़ा रोल होगा? क्या मोदी सरकार लंबी टिक पाएगी? दीजिए अपनी राय कमेंट्स में।